नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए लाए हैं शिक्षाप्रद कहानियां। क्योंकि बच्चों को बचपन से ही कहानियां सुनने का बहुत शौक है, इसलिए आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी। आज की कहानी पत्थरों पर लिखी जीत। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच एक प्राचीन गुरुकुल में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। उसी गुरुकुल में एक दुबला पतला शांत स्वभाव का बालक भी पढ़ता था। नाम था वरद, लेकिन बाकी बच्चों से वो बिल्कुल अलग था। जहाँ दूसरे शिष्य कठिन श्लोक पल भर में याद कर लेते, वही वरद एक साधारण पाठ भी ठीक से नहीं समझ पाता था। और गुरुकुल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे इसे तो मंद बुद्धि वरद कहना सही है। उसकी हंसी उसके दिल को तीर की तरह चुभती। गुरु आचार्य सामदेव ने भी उसे बहुत समझाया, बार बार पढ़ाया, पर परिणाम वही रहा। एक दिन आचार्य ने भारी मन से कहा, बेटा, हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना होता। शायद विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है, घर लौट जाओ। ये सुनते ही वरद की आंखें भर आई। उस रात उसने अकेले नदी के किनारे बैठकर बहुत रोया। अगले ही सुबह वह अपना छोटा सा झोला उठाकर घर की ओर निकल पड़ा। दोपहर की तपती धूप, सुनसान रास्ता और कई कोस चलने के बाद उसे तेज प्यास लगी। तभी दूर से उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वो वहां पहुंचा तो कुछ महिलाएं रस्सी से पानी खींच रही थी। थके हुए वरद ने पानी पिया और जैसे लौटने लगा, उसकी नजर पत्थर पर पड़े गहरे निशानों पर पड़ी। वह सो गया। इतने कठोर पत्थर पर ये गहरे घाव कैसे? उसने आश्चर्य से पूछा तो एक बूढ़ी महिला मुस्काई। बेटा, ये किसी हथियार के निशान नहीं है। वर्षों से रस्सी के बार बार रगड़ खाने से पत्थर भी घिस गया। वरद स्तंभ रह गया। उसके भीतर जैसे बिजली कूद गई हो। यदि एक मुलायम रस्सी लगातार प्रयास से पत्थर को काट सकती है, तो क्या मैं अभ्यास में अपनी कमजोरी नहीं मिटा सकता? उसकी आंखों में फिर चमक लौट आई। वह तुरंत वापस गुरुकुल की ओर दौड़ पड़ा। गुरुकुल पहुंचते ही उसने गुरुजी की शरण पकड़ लिए। गुरुदेव, मुझे एक आखिर अवसर दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। उसी दिन के बाद वर्ग बदल चुका था। जब सारे विद्यार्थी सो जाते, तभी उसकी कुटिया में दीपक जलता रहता। वो रात रात भर अभ्यास करता, गलती करता, फिर दोहराता, फिर सीखता। धीरे धीरे शब्द उसके मित्र बनने लगे, श्लोक उसके मन में उतरने लगे। इस बालक को सब मूर्ख समझते थे, वही अब सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगा। साल बीतते गए। एक दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई, महान संस्कृत आचार्य वरदराज पधार रहे हैं। वही वरद जिसे कभी गुरुकुल से निकाल दिया गया था, अब विद्या का सूर्य बन चुका था। उसके लिखे ग्रंथ दूर दूर तक पढ़े जाने लगे। राजा भी उसका सम्मान करने लगे। सभा में अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए वरदराज ने कहा, भाग्य इंसान को अवसर देता है, लेकिन अभ्यास उसे महान बनाता है। याद रखो, लगातार गिरने वाली पानी की बूंद भी पत्थर में छेद कर देती है। उसी दिन पूरा गुरुकुल तालियों से गूंज उठा और पत्थरों पर पड़े रस्सी के निशान एक अमर सीख बन गए। शिक्षा। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब चैनल टीचर पूनम चौधरी के साथ।
इस शिक्षाप्रद कहानी के सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।